जय भीम साथियों, जय संविधान, जय भारत। मैं सभी साथियों को यह बता दूं, जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव होने वाले थे और ये बीजेपी आरक्षण विरोधी सरकार है। इस बीजेपी विरोधी सरकार ने हमारे ओबीसी भाइयों का आरक्षण ख़त्म कर दिया है। जो नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुरक्षित सीट होती है, वो आरक्षण ख़त्म कर दिया है। ये धीरे धीरे हमारे संविधान और हमारे हक और हमारा आरक्षण ख़त्म कर रही है। और मैं सभी उत्तर प्रदेश के और पूरे भारत के ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये हमारे पिछड़ा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी भाइयों का अधिकार छीन रही है। हमें एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों से अनुरोध है कि एकजुट होकर हमें संविधान बचाना है, हमें अपना आरक्षण बचाना है। अगर इसी तरह से हमारे ओबीसी भाई अगर नहीं समझेंगे और अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे नहीं निकलेंगे तो साथियों हमें गुलामी करना पड़ेगा। और यह अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया था। और हमारे सभी युवा और एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों से अनुरोध है कि हमें संविधान और हमें अपना आरक्षण बचाना है। 2024 की करो तैयारी और बीजेपी को बाहर का रास्ता निकालो और हम सत्ताधारी 85% के लोग अपना अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान और अपनी सत्ता पाएं। मैं जैसा कि बता दूं, जिस तरह से बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो कुशवाहा समाज से आते हैं, जो काची समाज से आते हैं, उनको दो पद, पैसा, कुर्सी मिल गया है। दूसरे हमारे विश्वकर्मा समाज से जो एक मंत्री बने बैठे हुए हैं पूर्वांचल से, वो भी अपना पद, पैसा, कुर्सी मिल गया है उनको। तो ये दोनों जातियां तो बीजेपी की चाहतियां हैं और बीजेपी की बहुत ही पसंद है कि बीजेपी इन दोनों जातियों के लिए तो अच्छा काम कर रही है। पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री और ये मंत्री साहब क्या इस आरक्षण के लिए कुछ बोलेंगे? क्या ये अपना इस्तीफा देंगे? क्या अपना ये कुर्सी छोड़ेंगे समाज हित के लिए? क्योंकि भाइयों, ये दोनों अपना ना कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, ना अपना पद छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका स्वाभिमान चला जाएगा। इनको समाज की नहीं पड़ी है, इनको अपने भाईचारा की नहीं पड़ी है। इनका अधिकार और संविधान के बारे में नहीं सोचते हैं ये लोग। ये सिर्फ सोचते हैं अपने पद और पैसा के लिए। ये 1% भी मीडिया के सामने ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ओबीसी आरक्षण खत्म किया है, हम बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं और हम अपने ओबीसी भाइयों के साथ खड़े हैं, हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। अरे ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ये समाज को लूट रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। साथियों मेरी बात समझो, नहीं एक दिन वो आएगा कि हमारा पूरा 85% का बहुजन गुलाम बन जाएगा। इन नेताओं के चक्कर में ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। भाइयों, इनको रोटियां सेकने दो और हमको 2024 का रास्ता बनाने दो। अगर इनके अंदर है जरा भी इंसानियत, जरा भी शर्म है, तो ये दोनों व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य और ये जो विश्वकर्मा समाज के मंत्री बैठे हैं, जो ओबीसी समाज के जितने भी लोग बीजेपी से जुड़े हैं, ये सारे लोग इस्तीफा दें, तब तो हम जाने कि ये ओबीसी समाज के हमदर्द हैं। और ये एक मानवता का प्रतीक मिलेगा इनको, समाज के अंदर एक इनको इज्जत और सम्मान मिलेगी अगर ये बीजेपी से बगावत कर रहे हैं तो। साथियों, इनको इस समय ओबीसी समाज के साथ हमारे जो 85% बहुजन, उनके साथ खड़ा होना चाहिए इस्तीफा देके, अगर इनके अंदर इंसानियत है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।